गीता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रांगण में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उपस्थित विद्यालय के प्रबंधक श्री कर्मवीर वर्मा जी, जो बड़ी तन्मयता और अपनी योग्यता सुयोग्यता को विद्यालय में उलेड़ते हुए विद्यालयों की गतिविधि को शिक्षण कार्य के संदर्भ में उच्च कोटि तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ चल करके आए RSS के श्री सूर्यदास तिवारी जी, श्री शिवांशु जी, हमारे पुराने मित्र श्री राम बुझावन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, मंचा सिंह शेष, सम्मानित महानुभाव, विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं, समक्ष उपस्थित प्यारे स्नेहिल नन्हे मुन्ने बच्चों, 10 दिसंबर 1948 को भारत के आजाद होने के उपरांत मानवाधिकार दिवस की भी स्थापना हुई थी। मानवाधिकार मानवता के लिए, मानव मात्र के लिए, मानव के अंदर विराजमान मनुष्यता, मानवीयता, मानवता को जिंदा रखने के लिए बिना किसी भेदभाव के मानवता के आधार पर ही समस्त जनमानस में चलन प्रचलन चलता रहे, इसके लिए किसी प्रकार के ऊंच नीच जाति के नाम पर भेदभाव नहीं हो, और अगर है तो वो समाप्त किया जाए। इसके लिए अलग अलग कारणों से, विभिन्न कारणों से लोग एक दूसरे में भेद पैदा कर लेते हैं, छोटा बड़ा तैयार कर लेते हैं, छोटा छोट तैयार कर लेते हैं। इससे हमारे देश के नीति नियंताओं ने, इस देश के दार्शनिकों ने, दूर दृष्टियों ने बहुत गहराई से सोचा समझा और जाना, और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश को एक मजबूत राष्ट्र पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए आवश्यक समझा। इसी नाते मानवाधिकार का सृजन किया, उसकी स्थापना की।
ताकि प्रत्येक मानव को समानता का अधिकार मिले, किसी प्रकार का भेदभाव न हो, समता के साथ साथ समरसता स्थापित हो। समरसता का उच्चारण तो लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समरसता को नहीं जानते। समता तो किसी भी विभाग में अगर 10 लोगों में कोई 2 दलित नौकरी कर रहा है तो उसको समता का स्थान बाबू के बराबर तो मिल जाता है, लेकिन ममता नहीं मिल पाता, ममत्व तो नहीं मिल पाता, मन भाव कभी प्राप्त नहीं हो पाता। और जो सैकड़ों साल से चली आ रही उपेक्षा तिरस्कार की भावना, एक घृणा की भावना, वो ज्यों का त्यों ही बना रहता है। नतीजे के तौर पर बचे हुए 8 लोगों के द्वारा ममत्व के न मिलने पर समरसता स्थापित नहीं हो पाता। हमारे देश की नीति नियंताओं ने, दर्शकों ने, बुद्धिजीवियों ने ये विचार करने के साथ ही कि समरसता ईमानदारी के साथ स्थापित होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ममत्व भी मिलना चाहिए, ममता भी प्राप्त होना चाहिए। माँ अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को जो ममत्व, जो मन भाव दे देती है, सामान्य जीवन में आने के बाद फिर नागरिकों में ये चीज नहीं आने पाती। इसी संदर्भ में मानव एक समान रहे, केवल मानवता का, मनुष्यता का व्यवहार हो, मानवीयता का व्यवहार हो, आज का दिवस स्थापित किया गया। जब मानव होंगे एक समान, तभी बदलेगा हिंदुस्तान, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी मानवीयता को स्थापित करने वाला, मानवीयता का व्यवहार करने वाला ये देश कहलाएगा। मानवाधिकार दिवस का यही सार्थक अर्थ है। इसके अलावा विद्यालय के संरक्षक के द्वारा कई बार बताया गया, आज मेरा जन्म दिवस है। प्यारे बच्चों, पिछले साल से विद्यालय में मैं कई बार आ चुका हूं और आपसे प्यार स्नेह लगातार कई बार हमको प्राप्त हो चुका है। मुझे प्रफुल्लित होने और गदगद होने का कई बार अवसर मिल चुका है। आज ये अभूतपूर्व अवसर हमारे सामने फिर से खड़ा है। प्राय जन्म दिवस लोगों के घरों में मनाया जाता है, परिवारिक जन के लोग इकट्ठा होते हैं, दोस्त या बाप अगल बगल के लोग इकट्ठा होते हैं, लोग बधाइयां देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर गंतव्य स्थानों पर चले जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के द्वारा जो निश्चल, निष्कपट, निष्काम अध्ययन करने वाले बच्चे स्कूलों में उपस्थित हैं, इनके द्वारा प्यार स्नेह और विशेष रूप से मुझे आशीर्वाद मिलना मेरे लिए अभूतपूर्व स्थिति है। ये मेरे लिए यादगार दिवस के रूप में, यादगार दिन के रूप में हमेशा बना रहेगा, जो श्री कर्मवीर वर्मा और उनके विद्यालय परिवार के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज के दिन को मैं कभी भूलूंगा नहीं।
जब जन्मदिन मनाया जाता है किसी का, तो प्रमुख रूप से उनकी माँ सबसे पहले उनको आशीर्वाद देती है। मेरी माँ का स्वर्गवास 2004 में ही हो गया। मेरे प्रति समर्पित थी। ईश्वर से हमारी कुशलता के लिए हमेशा प्रार्थना किया करती थी। आज के तारीख में मैं बिन माँ का बेटा के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूँ। और सुबह उठने के बाद 8 बजे ही मैं निकल पड़ा। परवा बरसैठा पर मैं ब्लू स्काई एकेडमी एक विद्यालय है, एक अजीत वर्मा जी का, वहां पहुंचा। तो वहां पहुंचने के बाद वहां के प्यारे बच्चों के द्वारा, आप ही के प्यारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा जो आशीर्वाद मुझे मिला वो विलक्षण है। एक परिवार के द्वारा, दो परिवार के द्वारा, ना तो रिश्तेदारों के द्वारा आशीर्वाद मिलना, घर परिवार के द्वारा मिलना, और इन तमाम पूरे जवार के बच्चों के द्वारा आशीर्वाद के मिलने में बहुत अंतर है। प्यारे बच्चों, बिन मां के बेटे को आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद इस बात के लिए कि मैं अपने सत्कर्म के मार्ग पर अनवरत रूप से चलता रहूं, कभी विचलित न हो। शेष जीवन को मैं सार्थक बनाने में हमेशा लगा रहूं। जन कल्याण के लिए विशेष रूप से अनेक विद्यालयों से मेरा संबंध हो गया है। संबंध मैंने खुद बनाया, संबंध मेरे पास चल करके नहीं आया। मैं जोड़ता नहीं, मैं जुड़ता हूं, जुड़ने का प्रयास किया। यहाँ तमाम लोग जितने भी बेचारे परिवार के लोग हैं, वे सभी जानते हैं कि मैंने जुड़ने का प्रयास किया। और 1-2 महीने में कम से कम 40-45 विद्यालयों से मेरा संपर्क हो जाएगा, मेरा जुड़ना हो जाएगा। और उसके पीछे केवल एक ही आधार है, प्यारे बच्चों से मिलना, इनका स्नेह पाना, इनका आशीर्वाद पाना, इनका प्यार पाना ही। मुझे लत लग गई है आपको, आपके देश में आने की और रहने की और आपसे कुछ बातें करने की। तो इस नाते मुझे आपसे, आपके हृदय की गति से मुझे आशीर्वाद चाहिए कि अवशेष जीवन में मैं अनवरत रूप से गतिशील हूं। एक बात मैं अक्सर कहता रहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, दोबारा ये कहूंगा, कहता ही रहूंगा। क्योंकि बैठे हुए हमारे तमाम नेताओं में से लोग जानते हैं, झूठ को सच साबित करने के लिए कोई 100 बार झूठ बोलता है तो उसको भी लोग सच मान लेते हैं, कुछ समय के लिए ही, लेकिन सच मान लेते हैं। तो मैं सच को 100 बार बोल करके सच को अपनाने के लिए मैं अपनी बातें क्यों न कहूं। मैंने बताया कि मां ही जीवन में सर्वोपरि होती है। भगवान या ईश्वर हर किसी के साथ नहीं हो सकता, हर किसी के साथ नहीं आ सकता है। इस नाते उसने अपने स्थान पर अपने विकल्प के रूप में मां को बनाया है। मां ही आपकी ईश्वर है, मां ही आपकी भगवान है। जन्म देने के उपरांत आचार विचार, शिष्टाचार, सदाचार, भौतिक वस्तुओं से परिचय, आपका चलना सिखाना, स्कूल तक ले आना, ये सब मां करती है। और किसी भी प्रकार का कोई संकट बच्चों पर आ जाता है तो मां ही सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी हो जाती है। परिवार के लोग, भाई बंधु, अगल बगल के लोग, ना तो रिश्तेदार भले अगल बगल हो जाएं,
लेकिन ये मां खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं मिलता तो अपने आंचल को फैला करके उसके सर को ढक करके वो ये मान लेती है कि मैंने अपने बच्चों को बचा लिया। और जब तक मां नहीं गिरती बच्चा नहीं गिरता है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। इस नाते हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है कि जब स्कूल आप आने लगो तो अपनी मां का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो, क्योंकि जो आशीर्वाद जो उद्गार आपकी मां के द्वारा मिलेगा वो किसी और के द्वारा नहीं मिल सकता। और वहां से निकलने के बाद जब स्कूल में आते हैं, आते हो आप, तो यहां पर गुरुजनों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दो। आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ोगे, जीवन आपका सुखी रहेगा। दूसरी बात, अपने शिक्षा कार्य में, अध्ययन कार्य में आप ईमानदार रहो। अभी बात आई तो बताया गया कि आज के दौर में, आधुनिकता में आकर के, टेक्नोलॉजी में आकर के, मैकेनिज्म में आकर के बच्चे मोबाइल में पड़ जाते हैं। पढ़ाई में कम समय देते हैं, मोबाइल में ज्यादा समय देते हैं। मोबाइल में अगर आप कोई सर्च कर रहे हैं, कोई अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा प्रति आप अध्ययन कर रहे हैं, तब तो ठीक है। और वरना दुनिया की चीजों को आप देख करके, जो अनर्गल हैं, जिसको नहीं देखना चाहिए, चाहे हमारे जैसे बूढ़े भी देखते रहते हैं, उसे देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस नाते आप अपने आज को बनाओ, अपने वर्तमान को बनाओ, और अपने आज को बनाओगे, वर्तमान को बनाओगे, तो आपका भविष्य आपसे आप संवर जाएगा। आप अपना आज बनाओगे, वर्तमान को बनाओगे, सभी लोग मिलकर के बनाएंगे तो इस देश का भविष्य संवर जाएगा। इस देश का भविष्य सर्वोत्कृष्ट हो जाएगा। अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और लगातार पढ़ाई करते रहे, लगातार अपने बारे में ईमानदार रहे, आप दूसरों के बारे में ईमानदार रहे ना रहे, लेकिन अपने बारे में ईमानदार बनो बच्चों, अपनी पढ़ाई में ईमानदार बनो। और इसके नतीजे के तौर पर आगे चल करके आप मेरिटोरियस स्टूडेंट कहलाओगे। टॉप 10 के जो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, जो टॉप 10 के लिस्ट में आप पाओगे, आगे पढ़ोगे, वैज्ञानिक बनोगे, आप दार्शनिक बनोगे। स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कल्पना चावला, कितना आप भी आगे बढ़ोगे, उनमें से आपका भी नाम होगा। सारे बच्चों आपका नाम होगा तो इस विद्यालय का नाम होगा और इस जवान का नाम होगा, आपके घर घरानों का, आपके पूरे जिले का नाम होगा। और इस प्रकार के तमाम नाम लड़कियों के, लड़कों के मुझे मालूम है, समय लंबा हो जाएगा, जो अपने आप को ईमानदारी के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं और आगे निकले। तो इस नाते मोबाइल पर अनर्गल तरीके से अनुचित बातों को देखने के बजाय पढ़ने में ईमानदारी के साथ अपना समय बिताओ। आज को अच्छा बनाओ, वर्तमान को अच्छा बनाओ। आपका भविष्य, परिवार का भविष्य, देश का भविष्य आपसे आप उत्कृष्ट हो जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ
पूरे विद्यालय परिवार को, विशेष रूप से हमारे समक्ष उपस्थित तरुणाई बच्चों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां आने के उपरांत उनके हृदय की गति से मुझे आशीर्वाद मिला और ये मेरे जीवन में, शेष जीवन में सर्वथा सार्थक रहेगा। मैं उत्तरोत्तर शेष जीवन में अच्छा ही कुछ कर पाऊंगा, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को मैं अपना प्यार स्नेह उड़ेलते हुए और विद्यालय परिवार को आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी पर ध्यान देता हूं। जय भारत, जय भारतीय।